वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। राजन रात के 10 बजे झांसी के बस अड्डे पहुंचा। मोहन नगर जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा बस 11 बजे निकलेगी और रात करीब 3 बजे मोहन नगर पहुंच जाएगी। राजन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ ज़रूरी काम से मोहन नगर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी, 2-4 सवारियां ही बैठी थी। 11 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय राजन ने पूछा, भाई रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर बोला, मेरी बात मानो तो मोहन नगर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ किसी होटल में रुककर सुबह मोहन नगर आ जाना। राजन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वो बोला, नहीं भाई, मुझे तो मोहन नगर ही जाना है, काम ख़त्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, बहुत सवारियां बैठी थी। रात करीब 3 बजे बस मोहन नगर बस स्टैंड पर पहुंच गई। राजन बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन राजन नहीं माना। वह बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। राजन वहीं पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। राजन बोला, लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। राजन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ गया। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वह वहां पहुंच गया, वहां भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। राजन अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने दुकान से निकलकर बाहर देखा तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए गांव की ओर जा रहा था। राजन ने उसे आवाज़ दी, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वो आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। राजन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। राजन को देखकर वो रुक गया। वो आदमी बोला, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? राजन बोला, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। वो आदमी बोला, इस समय जाना ठीक नहीं, यहीं सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। राजन बोला, लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो आदमी बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो, चलो। दोनों खेत के रास्ते से होकर गांव की ओर चल दिए। वो आदमी बोला, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? राजन बोला, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। वो आदमी बोला, बीड़ी पीते हो? राजन बोला, नहीं। वो आदमी बोला, मैं बीड़ी जलाकर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़ कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। राजन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में भी भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। वो आदमी बोला, पीछे से कोई आवाज़ दे तो पलट कर मत देखना, चाहे कोई भी हो। राजन उस आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजन बोला, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। वो आदमी बोला, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलावा है, तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। राजन बोला, भाई यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। वो आदमी बोला, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं, अगर रुक गए तो गाँव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेंगी, चुपचाप चलते रहो। राजन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक राजन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। राजन जोर से चिल्लाया, भाई मुझसे अब चला नहीं जा रहा, कुछ देर बैठ जाते हैं। वो आदमी बोला, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। राजन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। वो आदमी बोला, तुम्हें किसी साई ने पकड़ लिया है, मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। राजन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगा। कुछ दूर इसी कस्मा चलते चलते राजन के पैर हल्के हो गए। राजन बोला, भाई अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। वो आदमी बोला, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी मौत के मुँह से बच कर आए हो, मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गाँव पहुँच गए। सुबह होने को थी। वह आदमी राजन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी बोली, आपको कितनी बार कहा है रात के समय मत आया कीजिए। वो आदमी बोला,
मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये शहरी बाबू डर रहे थे। इन्हें भूत ने पकड़ भी लिया था। इन्हें भी छुड़ा लाया। आप बैठो। और अपनी पत्नी से बोला, जा इनके लिए चाय बना कर ला। राजन बहुत डरा था। वह बोला, क्या गांव के लोग रात को कहीं नहीं जाते? वो आदमी बोला, नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा है। जो भी गया वापस नहीं आया। राजन बोला, आप कहाँ से आ रहे थे? वो आदमी बोला, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ। वह भी आपकी तरह रात को उस रास्ते पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। राजन पंचायत घर गया और अपना काम निपटाकर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। राजन बोला, भाई मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आदमी बोला, बेटा एक वादा करो, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल यह है कि जाओगे कैसे? राजन बोला, क्यों, दिन में भी नहीं जा सकते क्या? वो आदमी बोला, अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ आने को, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया। अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ नहीं कर पाई तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। राजन बहुत डर गया। वो गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगा। उसे रहते कई महीने बीत गए। एक दिन राजन ने उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लिए। राजन बोला, भाई मुझे किसी तरह इस गांव से कोई बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। वो आदमी बोला, तुम इस गांव में आना चाहते थे। इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे। कुछ ने जाने की कोशिश की, वो मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सकें। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मिलेगा। इधर राजन के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे राजन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन राजन का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन में सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह 5 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच गा रहे थे। तभी राजन बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। एक आदमी बोला, बेटा आज से 10 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को बांध दिया। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। अब गांव में एक साधु बाबा आए हैं। कल वे पूजा करेंगे, जिससे यह गांव बंधन से खुल जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गांव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाज़ें गांव वालों ने सुनी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप मुक्त हो चुका था। राजन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वहां से बस लेकर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राजन ने चैन की सांस ली। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।